दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों आज जो कुछ भी हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही गलत है और मेरा मानना है कि इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और निंदा की भी जा रही है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर अपन ज़मीनी स्तर पे बात करें। लेकिन इस तरह के जो मैटर होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं एक्चुअली। मेरा मानना है कि वहाँ के जो समय और परिस्थिति थी, जो हालात थे, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब वहाँ पर कुछ इस तरह के टॉपिक चल रहे थे जो थोड़ा मतलब गर्मा गर्मी वाले थे, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि उन्होंने चाहे गुस्से में ही कहा हो तो भी बहुत बड़ी गलती की है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि उन्हें माफ़ीनामा भेज देना चाहिए, चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो या कागजी कार्रवाई के माध्यम से हो। अब जिस तरह से आप लोग एक्चुअली ओवर रिएक्ट कर रहे हो, वो ओवर रिएक्ट करने का काम एक्चुअली हमारे कबीले का नहीं है। वो ओवर रिएक्ट करने का काम है किसी परजीवी का, किसी मनवादी का या फिर किसी समता पार्टी के सदस्य का एक्चुअली। क्योंकि दोनों समाजों को आमने सामने लाने में हमेशा इन लोगों का हाथ रहा है, कभी भी भील और मीणाओं का हाथ नहीं रहा। लेकिन यदि आपको लगता है कि एफआईआर करवाने से ही आपके ये धोती कुर्ता हैं ये चमकेंगे, एफआईआर करने से ही आपका थोबड़ा चमकेगा, एफआईआर करने से ही आप सरपंच बनोगे, मेंबर बनोगे, पार्षद बनोगे या एमएलए बनोगे हैं, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज मैं लिख के दे सकता हूँ, एफआईआर की कॉपी आपको मिलेगी, उससे पहले मनवादियों को मिलनी है और पूरी मनवादी और गोदी मीडिया को मिलनी है, और 8 बजते बजते पूरे हिंदुस्तान की मीडिया उसी एफआईआर की कॉपी दिखा रही होगी। और दोनों ही जो कबीले हैं उनकी छवि को तो धूमिल किया ही जाएगा, साथ में ही दोनों का डीएनए किया जाएगा, दोनों की कुंडली निकाल जाएगी, दोनों का चीर हरण किया जाएगा, दोनों की इज्जत को उछाला जाएगा जब तक कि दोनों आमने सामने नहीं आ जाएं। और इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होगा थर्ड मोर्चा को किसी भी तरह खत्म करना, क्योंकि इन लोगों की आंखों में ये थर्ड मोर्चा है बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है ना। अभी पिछले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मतलब क्या क्या हुआ है वो आप मेरे से भी बेहतर समझ सकते हो। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें और ये फालतू की चीजें हैं, इन्हें 1% भी मतलब गलती से भी रिकॉर्ड पर नहीं लेकर आए। यदि ये सरकारी रिकॉर्ड में आ जाता है, एफआईआर टाइप की चीज हो जाती है, वो चीज सर्कुलेट होती है और मनवादी मीडिया के खिलाफ या गोदी मीडिया के खिलाफ यदि मसाला हाथ लग जाता है तो दोनों समाजों को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। सीधे ये बात मीणाओं के आरक्षण पे प्लस दोनों समाजों के क्लासिफिकेशन पे जानी ही जानी है। आप लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकोगे। तो इसलिए फालतू में मत उछलो और रौत साहब का इंतजार करो। उनकी पार्टी में और भी लोग हैं, है ना, भीलों में और भी लोग हैं, ये शांति भाई हैं, यही मतलब पूरे भील समाज के ठेकेदार नहीं है ना। और माफीनामे का इंतजार करें या उन पर प्रेशर बनाएं, और प्रेशर नहीं बनता है तो आपस में साथ में बैठें, सुलह करें, विचार विमर्श करें, लेकिन दोनों समाजों का बंदरवाट बिल्कुल भी नहीं होने दें। किसी भी तीसरी शक्ति को उंगली उठाने का या जीभ चलाने का चांस बिल्कुल भी नहीं दें। मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, वरना तो समाज में अनाड़ियों की कमी नहीं है। यदि ऐसी एफआईआरों से, यदि इस तरह की एफआईआर हैं, यही किसी समस्या का सॉल्यूशन होता तो एफआईआर तो हम भी बहुत करवा सकते थे। और यदि एफआईआर करवाने का आपको इतना ही शौक है तो जब नरेश के मामले में रजत शर्मा ने बोला था कि जो मीणा लोग होते हैं ये गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, थप्पड़ की राजनीति करते हैं, तो थप्पड़ की राजनीति सिर्फ नरेश ने की थी ना, समाज ने थोड़ी की थी। तो तब आपके पिछवाड़ों में इतनी दम क्यों नहीं हुई कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते? जिनके खिलाफ करवानी चाहिए उनके खिलाफ आपके पिछवाड़े में दम नहीं होती, और जिनके खिलाफ नहीं करवानी चाहिए वहां पे आप उछलते हो। क्योंकि आपके एक्चुअली जो समर्थक होते हैं यही मनवादी होते हैं, यही ब्राह्मणवादी होते हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो या बीजेपी वाले, और हमें सारी बात समझ आती है। और यदि ऐसी गलती आप लोग करते भी हो, फालतू एफआईआर करवा के या इस तरह के फालतू चोचले करके समाजों को, दोनों समाजों को बर्बाद या बदनाम करते हो, उनके बीच में खाई खोदते हो, या किसी को भी हमारे आरक्षण पे या हमारी संस्कृति पे या हमारी आदिवासियत पे मतलब उंगली उठाने का चांस देते हो, तो नंगा हम आपको भी करेंगे, पहले ही बता देता हूँ, और वो भी गंदे तरीके से।